नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलाज्मा के बारे में। मिलाज्मा एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और जितनी ये कंडीशन कॉमन है उतना ही इसके बारे में वीडियोस भी आपको कॉमनली देखने को मिलती है। लेकिन ये वीडियो कुछ डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर एक चीज साइंटिफिकली बैक्ड होनी चाहिए और इसमें कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो या फिर कोई आपको नुकसान हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मिलाज्मा क्या होता है, मिलाज्मा के होने का मैकेनिज्म क्या होता है, किन कारणों से मिलाज्मा होता है, इसके साथ में क्या क्या एसोसिएटेड कंडीशंस पाई जाती हैं और हम ये भी जानेंगे कि इसके मैनेजमेंट में क्या टेस्ट और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं हूं डॉक्टर प्रांजल जोशी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। मेरी प्रैक्टिस है साउथ दिल्ली में शिवालिक रोड पे और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है डर्मेटोलॉजी फील्ड में। मिलाज्मा में ब्राउनिश कलर के पैचेस हमारे चेहरे के ऊपर, खासकर चीक्स के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, नाक के ऊपर और अपर लिप के ऊपर हो सकते हैं। मिलाज्मा आमतौर पे फीमेल्स में पाया जाता है और अराउंड 80 to 90% ऑफ द केसेस जो होते हैं ये फीमेल्स ही होते हैं। फीमेल्स में भी खासकर 25 से 45 इयर्स का जो एज ग्रुप है इसमें मिलाज्मा सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ये है कि एज इतना एब्सोल्यूट नहीं है। कई बार ये देखा जाता है कि जो फीमेल्स हैं जिनका की एज मोर देन 45 इयर्स है लेकिन वो किसी भी कारण से हार्मोनल ट्रीटमेंट कुछ ले रहे हैं तो उनको भी मिलाज्मा डेवलप कर सकता है। कुछ स्टडीज ऐसा भी इंडिकेट करती हैं कि मिलाज्मा की प्रेवलेंस इतनी ज्यादा है, अराउंड 1/3 ऑफ फीमेल्स अपनी लाइफ टाइम में कभी न कभी मिलाज्मा से सफर करती हैं। प्रेगनेंसी में तो इसका होना इतना कॉमन है, इसका एक अलग नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है मिलाज्मा, जिसको कि हम लूजली बोल सकते हैं मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। इसी कारण से मिलाज्मा के बारे में अवेयरनेस होना और किस तरह से हम लोग इसके इलाज को करते करते अपने ही चेहरे का नुकसान कर बैठते हैं उसके बारे में अवेयरनेस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए अब बात करते हैं मिलाज्मा के मैकेनिज्म के बारे में। हमारे बॉडी में एक तरह के सेल्स होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स का काम होता है पिगमेंट बनाना। मेलानोसाइट से जो पिगमेंट बनता है उसको हम बोलते हैं मेलानिन। मेलानोसाइट्स पिगमेंट बनाते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरह से जिन लोगों में ज्यादा पिगमेंट बनता है मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी के कारण उनका स्किन टाइप डार्कर होता है और जिनमें मेलानिन सिंथेसिस कम होती है उनका स्किन टाइप लाइटर होता है। और देखिए मिलाज्मा में भी इन्हीं मेलानोसाइट्स का डिफेक्ट होता है। हमारी स्किन के कुछ एरियाज में मेलानोसाइट्स हैं, ये ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं और इनके एक्टिवेशन के कारण वहाँ पे लोकली पिगमेंट ज्यादा बनने लगता है और इसी पैच को हम लोग बोलते हैं ब्राउनिश पैच ऑफ मिलाज्मा। देखिए मिलाज्मा के होने का एग्जैक्ट कारण क्लियरली डिफाइंड नहीं है। इसको बोला जाता है मल्टीफैक्टोरियल, मतलब बहुत सारे कारण मिल करके मिलाज्मा कॉज करते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जेनेटिक्स। जो फीमेल्स हमारे पास आती हैं उनकी फैमिली में उनकी मदर्स को भी मिलाज्मा है और इस केस में क्योंकि उनका जेनेटिक टेंडेंसी है इसलिए उनको मिलाज्मा हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कारण होता है वो होता है सन एक्सपोजर। जब सन एक्सपोजर होता है मिलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ द मेलानोसाइट्स और इस कारण से लोकल पैचेस बन जाते हैं। जो सनलाइट होती है उसमें डिफरेंट तरह की वेवलेंथ होती है जिसमें कि विजिबल रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं और इंफ्रारेड रेज भी होती है। अभी के लिए आप इस बात को ध्यान में रखें कि अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल लाइट दोनों मिलाज्मा कॉज कर सकती है। सनलाइट के अलावा हार्मोनल कॉजेस भी मिलाज्मा करते हैं। ये देखा जाता है कि फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के दो हार्मोन्स होते हैं, हमारे बॉडी में जो स्किन में मेलानोसाइट्स होते हैं उनकी इंक्रीज सेंसिटिविटी हो जाती है इन हार्मोन्स के अगेंस्ट, जिस कारण वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी एक्टिवेशन से वहाँ पे पिगमेंटेशन डेवलप हो जाता है। हार्मोन से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये देखा जाता है कि जो हमारे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं उनके डिसरेगुलेशन होने के कारण से मिलाज्मा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो फीमेल्स जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं उनको भी ये सिमिलर कंप्लेंट्स आ सकती हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जो कॉस्मेटिक्स हम लोग फेस पे बार बार अप्लाई कर रहे हैं उन कारणों से भी इस तरह का मिलाज्मा या फिर मिलाज्मा जैसी कुछ कंडीशंस ट्रिगर हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि मिलाज्मा के साथ में एसोसिएटेड कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि क्या नहीं हो सकता है। मिलाज्मा का खान पान से बहुत कम रिलेशन पाया जाता है और बहुत कम ही डाइट का इसमें रोल है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कि आपको खास परहेज करना है। जो लोग हाइपोथायराइडिज्म से सफर कर रहे हैं उनमें भी मिलाज्मा होने के चांसेस होते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी मिलाज्मा हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि मिलाज्मा कई बार क्रीम्स की एप्लीकेशन के बाद भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि मिलाज्मा में कुछ टेस्ट की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। देखिए 99% केसेस में मिलाज्मा क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। कभी कभी कुछ ऐसे रेयर केसेस भी आ सकते हैं जिसमें कि मिलाज्मा या मिलाज्मा जैसी लिखने वाली और कंडीशंस हों और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ सकते हैं।
इलाज कराने से पहले ये समझिए कि मिलाज़्मा एक क्रॉनिक कंडीशन है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा समय लेता है। अब सवाल ये है कि क्या मिलाज़्मा को ट्रीट कराना भी चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। देखिए, मिलाज़्मा एक बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। हमारे पेशेंट्स एसोसिएट करते हैं मिलाज़्मा की प्रेजेंस को एक पुअर कॉन्फिडेंस के साथ में, और वो चाहते हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करें मिलाज़्मा का ट्रीटमेंट करा करके। अपनी वेलबींग के लिए जो अपना परसेप्शन है दूसरों के माइंड में, उसके बारे में अवेयर रहना चाहते हैं। मिलाज़्मा एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, मल्टी फैक्टोरियल कारणों से हो सकती है, इसलिए इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। इसका कोई भी क्लियर कट ट्रीटमेंट नहीं है। कोई ऐसी गोली नहीं आती, कोई ऐसी क्रीम नहीं आती, कोई ऐसा परफेक्ट करने का ट्रीटमेंट नहीं आता कि आप एक बार कराएं और ये गायब हो जाए और आपको कभी ना आए। मेरा आपको ये एडवाइस है कि मिलाज़्मा के लिए होम बेस्ड ट्रीटमेंट या फिर गलत इलाज करके होप को लूज ना करें। मिलाज़्मा का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको राइट गाइडेंस चाहिए। उसके लिए आप एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, उनको ये समझाएं कि आपकी ये परेशानी है। सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले आपको सन प्रोटेक्शन करना होगा। सन प्रोटेक्शन के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेज दोनों ही मिलाज़्मा करते हैं, इसीलिए जो फिजिकल सनस्क्रीन आती हैं, जिसको कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन बोला जाता है, ये मिलाज़्मा में बेटर वर्क करता है। आजकल ओरल सनस्क्रीन्स का भी कॉन्सेप्ट है। ओरल सनस्क्रीन्स एक तरह से खाने की गोलियां होती हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं, और इसको खाना अप्लाई करने से ज़्यादा आसान होता है और इससे आपको पूरे बॉडी की कवरेज इजीली मिल सकती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई को भी हम लोग दे सकते हैं। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है ट्राइनेक्सामिक एसिड, हम लोग ओरल टैबलेट्स की फॉर्म में दे सकते हैं, जो कि खासकर डीप टाइप के वैस्कुलर मिलाज़्मा में काफी इफेक्टिव होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ट्राइनेक्सामिक एसिड आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही लेना है। इसके अलावा अगर बात करें क्रीम्स की, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको खुद से क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह की जो क्रीम्स होती हैं, ये कुछ स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं जो कि आपको उस टाइम पे पिगमेंटेशन हटाने में काफ़ी हेल्प करेंगी, लेकिन जैसे ही आप इसको इस्तेमाल थोड़े समय के लिए करेंगे, इससे आपकी स्किन को डैमेज होना शुरू हो जाएगा। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी, ट्राइनेक्सामिक एसिड, आर्ब्यूटिन, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे प्रिकॉशंस के बाद, क्रीम्स के एप्लीकेशन के बाद और ओरल टैबलेट्स लेने के बाद भी मिलाज़्मा में इम्प्रूवमेंट या तो पार्शियल मिलता है या तो नहीं मिलता है। इन केसेस में आपको क्लिनिक में आकर के ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ सकती है। हम लोग मेडिकल पील्स का इस्तेमाल करते हैं, ग्लाइकोलिक पील्स, येलो पील्स, रेटिनॉल बेस्ड पील्स और TCA बेस्ड पील्स हम लोग कर सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट केसेस में हम लोग सीक्वेंशियल पीलिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि पहले एक पील लगाया जाता है और उसी सेशन में एक और पील की एप्लीकेशन की जाती है। क्यूसिस लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यूसिस थेरेपी एक तरह का लेजर बेस्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें कि एक बड़ी स्पेशलाइज्ड वेवलेंथ के ऊपर लेजर बीम को स्किन पे टारगेट किया जाता है और जो मिलाज़्मा वाले पिगमेंटेड सेल्स हैं वो इस एनर्जी बीम से क्लियर आउट हो जाते हैं। रेजिस्टेंट केसेस में हम लोग इन्फ्यूजन या फिर इंजेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्यूजन में हमारे पास माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस होते हैं, जिससे कि हम लोग चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशंस को हम लोग इन्फ्यूज करा सकते हैं। और अगर केसेस काफी रेजिस्टेंट हैं तो उस केसेस में कुछ अलग तरह की स्पेशलाइज्ड मोर इफेक्टिव मेडिकेशंस को हम लोग स्किन के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारे ही ट्रीटमेंट्स मल्टीपल सेटिंग्स में कराए जाते हैं और आमतौर पर हम लोग डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स को एक साथ कंबाइन करते हैं ताकि हम अपने पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स दे पाएं। इन सारे ट्रीटमेंट्स के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ओरल मेडिकेशन है और जो क्रीम्स हैं उसका इस्तेमाल साथ साथ करते रहना है, सन प्रोटेक्शन भी साथ में करना है और तभी ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो। एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मिलाज़्मा एक रेजिस्टेंट कंडीशन है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल है। आप होम बेस्ड ट्रीटमेंट से बचें, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएं और आपको इसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलाज़्मा और मिलाज़्मा जैसी बहुत सारी स्किन रिलेटेड कंडीशंस के बारे में हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है वार्सिटी स्किन वेलनेस क्लिनिक। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और Instagram पे हमारा हैंडल है जिसका कि नाम है वार्सिटी स्किन वेलनेस क्लिनिक। आप इस हैंडल को फॉलो करें और इसमें आपको बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आप Instagram पे हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जिसका कि हम लोग आपको जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।